हाय बच्चों, मैं विवन सर और हम देखेंगे आज चैप्टर वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल किस प्रकार से शॉर्टकट विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों का वर्ग पता होना चाहिए। वर्गमूल होता क्या है? जैसे मान लिया कि कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, तो x संख्या के ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? x का वर्गमूल। और इसका मान होता है, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं 1/2। यानी इसी वर्गमूल को ये पावर के रूप में 1/2 लिखा जा सकता है। और अगर घनमूल है तो घनमूल को यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x की यहाँ पर कितना लिख दिया जाएगा? 3। तो इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x को 1/3 पावर लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पे जितना भी लिखेगा वो 1 के बटे में चला जाएगा। तो ये क्या है? x का घनमूल, और ये क्या है? x का वर्गमूल होता है। अब वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे संख्याओं का? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ों का वर्ग पहले पता हो। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग अगर पता है तो आपको आसानी पड़ेगी। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4। और यहाँ पर कितना? 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, 5। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, 9। एंड 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6, 4। और हमारे पास 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8, 1। और 10 का वर्ग कितना? 100। तो कितने वर्ग हमारे पास अगर पता होंगे तो वर्ग निकालने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। अब वर्गमूल कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले उसका लास्ट अंक देखते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से, जैसे मान लीजिए आपका वर्गमूल यहाँ पे लिखा है 18, 22, 25, ये लिखा हुआ है। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले हम लास्ट का अंक जरूर देखेंगे। तो लास्ट के अंक में देख लेंगे कि कौन से इनमें से आ रहा है। अगर वर्गमूल में 5 आ रहा है तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा। लास्ट का अगर 5 होगा तो 5 ही आएगा। अगर लास्ट में मान लीजिए आपका 1 आया, लास्ट में अगर 1 लिखा मिल जाए तो उसके वर्गमूल में 1 और 9 हो सकता है। लास्ट में अगर 5 आएगा तो उसका वर्गमूल कितना आएगा? 5 ही निकलेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका लास्ट में 6 लिखा मिल जाए, 6 हो सकता है, तो 6 वाले में देखिए 2 ऑप्शन होता है। लास्ट का अगर 6 लिखा मिला तो उसके में क्या हो सकता है? वर्गमूल 4 और 6 हो सकता है। यानी कि अगर लास्ट का अंक अगर 6 लिखा हुआ है तो उसमें 6 और 4 उसके वर्गमूल बन सकते हैं। लास्ट के अंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लास्ट का अगर 0 निकला है तो उसका वर्गमूल 0 ही निकलेगा। ठीक है। और अगर 4 आ जाए तो आपका 2 ही आ जाएगा, तो 4 का 2 ही रहता है। ठीक है। और अगर हम बात कर लें लास्ट में आपको 2, 3 और आपको 7 लिखा नहीं मिल सकता है। ठीक है। लास्ट में 2, 3, 7 अगर ये लिखा मिलता है तो जान लीजिएगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, निकल ही नहीं सकता है। 2 नहीं आ सकता है लास्ट में, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है। अगर ये मिल जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसका वर्गमूल हम निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या होता है, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 डिजिट पर लाइन खींच लेते हैं, मतलब 2 के जोड़े बना लेते हैं। 2 नंबर का जोड़ा बना लिया, यहाँ पे 2 नंबर का ये भी जोड़ा बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम 1 नंबर हमारा बच गया, तो लास्ट वाले का तीनों ले लेंगे ऐसे, और या फिर आप 2 करके आप ऐसे करके बना लीजिएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास 1 लिखा है लास्ट में तो 9 और 1 हो सकता है, 5 लिखा होगा तो उसका वर्गमूल 5 भी निकलेगा, 0 होगा तो 0 ही रहेगा। 6 अगर आ जाए तो 4 और 6 हो सकता है। अगर 9 आ जाए लास्ट में तो 9 देखिए किस में है? 9 वाला 9 7 वाले में है और 9 3 वाले में, यानी इसके वर्गमूल में 3 और 7 आ सकता है। कितना आ सकता है? 3 और 7। अगर 9 लास्ट में लिखा मिलेगा तो उसके वर्गमूल में 7 और 3 आएगा ही आएगा। ये चीजों को हम ध्यान रखेंगे और आसानी तरीके से हम याद कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या आया हुआ है? 5। तो 5 का वर्गमूल यहाँ पर 25 का निकालेंगे, वर्गमूल कितना आएगा आपका? 5। अब यहाँ पर ये आ गया 182 पूरा। अब 182 पूरा देखेंगे कौन से वर्गमूल के
नज़दीक है। तो देखते हैं वर्गमूल के, देखिए यहाँ पर 182 देखिए किसके वर्ग के नज़दीक है। देखिए अगर हम 11 का करेंगे तो 121, यहाँ पे मैं और लिख के दे रहा हूँ, 11 का वर्ग कितना होता है 121। 12 का कितना हो जाएगा बेटा, 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144। 13 का वर्ग हो जाएगा कितना 169, और 14 का कितना हो जाएगा 196। फिर आपका 15 का कितना हो जाएगा 225, और फिर आपका 16 का कितना हो जाएगा 256, और फिर 17 का 289। इसी तरीके से आप जितने भी ज्ञात करना चाहे तो ज्ञात कर देते हैं, यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में 182 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में। तो अब आया हम कम वाले की तरफ जाएंगे। 196 क्या ज़्यादा है इससे, और 169 क्या है कम। तो 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यानी इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे हम और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ जाए कुछ और भी संख्या है, जैसे अगर यहाँ पर संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए 56 25 आ जाता है, इसका वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, तो लास्ट में देखिए फिर 5 लिखा हुआ है, तो इसका वर्गमूल अगर 5 लिखा हुआ है तो कैसे बनेगा, 2 डिजिट बना लेंगे इसके। तो यहाँ पर देखिए 56 25 में कितना आ जाएगा 5, तो हमने कहा कि 5 लिखा होगा तो उसका वर्गमूल 5 ही होगा। 56 लिखा है तो 56 किस में जाएगा, देखिए 56 किस वर्ग में रहेगा, 56 किस वर्ग में रहेगा, देखिए 56 किस वर्ग में रहेगा 49, एक तो है ना, 56 से कम क्या है 49, और 49 से आगे फिर 64 है, तो 64 से तो कम होगा तो 49 वाले में आएगा, तो कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी 75 का वर्गमूल ये है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। और वर्गमूल इधर से कैसे इसका ज्ञात करें ये भी देख लीजिए। जैसे कुछ वर्गमूल हम देखते हैं कौन कौन से वर्गमूल किस प्रकार से होते हैं, जैसे बात करते हैं। ठीक है, कुछ वर्गमूल देखते हैं। तो वर्गमूल हमारे कौन कौन से हैं, जैसे 256 का वर्गमूल क्या होता है, तो लास्ट का अंक देख लेना है पहले, 6 है लास्ट में, तो 6 किसके किसके वर्ग में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है 6 4 के वर्ग में पड़ता है, 6 6 के वर्ग में पड़ता है, यानी लास्ट जो अंक होगा 6 या 4 हो सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखना है बेटा कि 56 जो है तो वो इसको करते हैं ना, तो 56 किसके नज़दीक पड़ेगा, क्या 16 के नज़दीक है या 36 के नज़दीक है। ये 36 के नज़दीक थोड़ा पड़ेगा, 16 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 वाला, यानी कितना 6 आ जाएगा, 4 नहीं होगा। फिर 2 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग निकल जाएगा, 2 के अंदर 1 होगा जिसका वर्ग कितना होता है 1 ही रहता है, तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आ जाता है 441 के वर्ग में लास्ट का अंक क्या है 1, 1 किसमें पड़ा बेटा 81 में, यानी 9, और दूसरा कौन सा हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो 1, तो लास्ट का अगर 1 लिखा है तो 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 लिखा है तो वर्ग में क्या आएगा 1 और या तो फिर 9, तो 1 और 9 में हम दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 भी हो गया और 9 भी हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर 2 में देखते हैं किसके नज़दीक पड़ेगा ये 441 किसके नज़दीक है 81 के, ना कि 1 के, तो यहाँ पर 81 के नज़दीक तो है नहीं, और 41 फिर ये इसके नज़दीक चला जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट का 1, तो इसके लिए जो वर्गमूल निकालेगा तो लास्ट का 1 ही लेंगे, 9 नहीं होगा। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्याओं को खींच लेना है, 25 हो गया 25 का कितना हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, अभी किसके अंदर जाएगा, देखिए ये 4 और 2 लिखा हुआ है, 4 2 किसके वर्ग के नज़दीक जाएगा 36 के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। इसका वर्गमूल देखिए कितना आता है लास्ट का बेटा 9 है, 9 किस में आता है 7 में और 3 में, तो यहाँ पे 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। फिर इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग बन जाएगा, तो 7 के अंदर कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग बन जाए, तो 7 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या होती है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो अब इसके अंतर्गत तो आएगा नहीं, तो यानी ये वाला नहीं होगा, कितना हो जाएगा 27। फिर 42 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, इसका निकालेंगे तो 42 25 का यहाँ पे लिखा हुआ है, 42 25 का कितना आएगा 65। फिर 46 24 46 और
24। 46 और 24 में देखिए लास्ट में कितना है 4। 4 में कितना आएगा, 4 वाला किसमें किसमें आ सकता है बेटा 8। तो यहाँ पर 46 24 में इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 के करीब में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाले, इसके अंदर कौन सी संख्या होगी जिसका वर्गमूल होता है 16, यानी कितना होगा 4। और 46 किसके वर्ग के नज़दीक होगी, लास्ट का अंक इसमें देख देना होता है बेटा, लास्ट कौन कौन से में पड़ेगा। लास्ट अंक इसमें पड़ा है 4 अंक, तो 4 इसमें आ रहा है तो यानी 8 होगा, कितना हो जाएगा 8। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल इसका निकालेंगे तो कितना चला जाएगा, 46 है, तो 46 किस में जाएगा 36 वाले में, तो 36 के हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 68। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1296। तो 1296 में देखिए 6 किस में है आपका 6 और 6 यहाँ पर 6 वाले में 4 और कितना हो सकता है 6, यानी 4 और 6 यहाँ पर हो सकता है, 4 और 6, 1296 4 और 6 हो सकता है। तो 4 और 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये किसके नज़दीक के जा सकता है। तो 4 और 6 में देखिए कौन सा है बड़ी संख्या बेटा, 4 और 6, तो ये 4 और 6 में 36 यानी 6 ही होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 6 होगा। फिर इसके अंतर्गत हमारे पास 12 लिखा हुआ, तो 12 के अंतर्गत कौन सी संख्या आ जाएगी जिसका वर्ग बन जाए, तो 3 होगा, 9 है तो कितना हो जाएगा यानी 36 का हो सकता है। ठीक है, 36 का वर्ग नहीं, 36 का नहीं बनेगा, में क्या आ जाएगा 36 का ही दिखाएगा, 36 ही आएगा। चला ये कितने का आएगा, देखिए 96 का वर्ग कितना आ जाएगा 6 या 4, तो इसमें 12 बचा, 12 का वर्ग अंदर आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 36 का वर्ग। ये कितना आ जाएगा 6 लास्ट में लिखा हुआ है, तो 6 और मतलब 6 वाले में क्या आ सकता है 4 और 6 आ सकता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 और 6। अब यहाँ पर 4 और 6 देखिए किसके वर्ग के नज़दीक पड़ेगा, तो ये वर्ग पड़ेगा 6 के नज़दीक में, 96। यहाँ पर 2 डिजिट ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 96, तो 96 किसके वर्ग के नज़दीक पड़ जाएगा, 96 किसके वर्ग के नज़दीक पड़ेगा बेटा 64 81 और 2, यानी हमारे पास आ जाएगा 6 या 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4, और इसके अंदर आपका 1 का वर्ग, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 यानी 14, 196। ठीक है, 196 का मैंने यहाँ पे लिखा था। अब इधर से हम देख लेते हैं वर्गमूल निकालना है सीख लिए, अब वर्ग निकालना भी देख लेते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग को भी देखते हैं किस प्रकार से वर्ग निकाला जा सकता है। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है कि 2 नंबर्स वालों का वर्ग कैसे निकाला जाता है, जैसे 1 1 का वर्ग लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम कैसे लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है इसका आपका डायरेक्ट वर्ग 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। फिर क्या होता है 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। फिर 1 का यहाँ पर क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी हम या तो इसका वर्ग करेंगे, पहले तो 1 का 1 से करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस लास्ट वाले का वर्ग, तो लास्ट वाले का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब दूसरे का देखते हैं वर्ग, तो इसका वर्ग लिखेंगे 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग 4 और 2 का इसी के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 एकदम 2 हो जाएगा। फिर उसका आप क्या कर देंगे, फिर से आप उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 यानी फिर 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 13 का वर्ग देखते हैं, तो 13 का वर्ग लास्ट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, लास्ट 3 वाले का वर्ग कितना 9। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और इसका 2 से गुणा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना 1 हो जाएगा। अब 14 का वर्ग इसी तरीके से आप निकालेंगे, इसी तरीके कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, है ना, 4 का वर्ग 16, तो 16 का 6 लिख देंगे 1 बच जाएगा। फिर 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4
और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और दूनी 8, मतलब उसके 2 से गुणा 8 1 9, तो 9 हो जाएगा और ये 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग ज्ञात करते चले जाएंगे। 5 का 25 का वर्ग निकाल इसका सॉरी 25 नहीं 15 का वर्ग निकालते कितना हो जाएगा, देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 आते हैं 2, 5 एकम 5 और 19 10, 10 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 आता है, तो 5 एकम 5 और ये आपको गुणा नहीं करना है, अब ये 1 का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक हासिल है ही आपका, तो यहाँ पर जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही और एक हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, पहले कितना 16 का वर्ग कर देंगे तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 16 का 6 का वर्ग कितना 6, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 लिख देंगे 3 हाथ बचेगा, 6 कम 6 और 2 12, ठीक है कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 के 5 आते हैं 1, फिर 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 1 में ये जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब 17 का वर्ग निकाल के चेक करो, देखो कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग कर दिया कितना आ जाएगा 49, तो 49 का कितना 9, 4 हाथ बच गया, ठीक है। फिर 7 एकम 7 19 14, 14 4 18, 18 का कितना हो जाएगा 8 आता है 1, फिर यहाँ पर 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग कितना 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही और 1 ऐड कर देंगे तो 289 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग, यदि अगर लास्ट में 5 अंक हो किसी भी संख्या में, जैसे 15 है 25 35 और लास्ट में अगर 5 हो तो उस संख्या का वर्गमूल वर्ग निकालना बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए 15 का जैसे वर्ग निकालना, तो 15 में क्या करते हैं 5 का वर्ग डायरेक्ट कर देंगे 25, फिर इसकी एक अगली संख्या ले लेंगे, ठीक है, अगली संख्या कितनी हो जाएगी 2, इसकी अगली संख्या ले लेंगे तो 2 हो जाएगी और उसी की 2 का 1 के साथ ही गुणा कर देंगे, इसी 1 के साथ, तो 2 एक कम 2 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब जैसे 25 का वर्गमूल करना है, वर्ग निकालना है, ठीक है, तो वर्ग इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसके अगली संख्या ले लेंगे, 2 की अगली संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो 2 और इसकी अगली संख्या कितनी 3, 3 दूनी 625 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 35 का अगर वर्गमूल निकालना है 35 का, तो इसका कितना आएगा, तो 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 3 इसकी अगली संख्या लिख देंगे कौन सी 4, तो क्या 4 3 1225, इसका वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या होगा लास्ट में अगर 5 है तो उसका वर्गमूल इस तरीके से आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी अगली संख्या लेकर हमेशा उसी के साथ गुणा कर देना, यानी यहाँ पर अगर 3 है तो इसकी अगली संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो 4 का 3 से गुणा कर देंगे और ये हमारे पास वर्गमूल वर्ग निकल आएगा।